नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान सीरीज 5 के बारे में। अब हम चलते हमारे पहले प्रश्न की ओर। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है महान हिमालय का, लघु हिमालय का, शिवालिक का या फिर ट्रांस हिमालय का? हमारा आंसर होगा डी, ट्रांस हिमालय का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश? हमारा आंसर होगा त्रिपुरा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सुंदरी और मैक्रोव वृक्ष पाए जाते हैं अर्ध शुष्क वनों में, ज्वारीय वनों में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में या फिर मानसूनी वनों में? हमारा आंसर होगा ज्वारीय वनों में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु पाए जाते हैं या फिर जाने जाते हैं? ए तांबा, बी मैग्नीज, सी अभ्रक या फिर डी बॉक्साइट? तो हमारा उत्तर होगा मैग्नीज। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सुमेलित नहीं है? लोनार महाराष्ट्र, चिल्का ओडिशा, पुलिकट कर्नाटक, भीमताल उत्तराखंड? हमारा आंसर होगा पुलिकट कर्नाटक। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? ए 32.97%, 28.44%, 28.41% या फिर डी 21.31%? हमारा आंसर होगा डी 21.31%। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले, कुंवरसन, गंगानगर बीकानेर, कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी बीकानेर जोधपुर, जय नारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर? हमारा आंसर होगा कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? ए सीफ, बी पैराबोलिक, सी बरखान या फिर डी अनुप्रस्थ? आंसर होगा ए सीफ। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? ए गार्नेट के, बी पन्ना के, सी कैल्साइट के या फिर डी किया पत्थर के? तो हमारा आंसर होगा बी पन्ना के। काला गुमान और तीखी क्षेत्र पन्ना के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का एकमात्र स्तरीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर
MIC स्थित है? रामगढ़ बारा में, रामगढ़ अलवर में, रामगढ़ झुंझुनू में या फिर रामगढ़ सीकर में? हमारा आंसर होगा रामगढ़ बारा में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जिला सुमेलित नहीं है? सोरसन बारा, वन विहार धौलपुर, बंद बारेठा भरतपुर और डी केसरबाग उदयपुर। हमारा आंसर होगा केसरबाग उदयपुर। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? ए BWSW, बी BSHW, सी BWKW या फिर डी PSKW। हमारा आंसर होगा बी BSHW। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। बी जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। फिर आ रहा है सी जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़ और डी रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़। हमारा आंसर होगा बी जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानसून 2021 के दौरान, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य वर्षा हुई? मतलब सामान्य से 60% से ज़्यादा वर्षा हुई। ए बांसवाड़ा, बी सीकर, सी चूरू, डी बाड़मेर। हमारा आंसर होगा सी चूरू। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अल्फी सॉल्ट्स मृदा पाई जाती है, अल्फी सॉल्ट्स मृदा पाई जाती है जयपुर दौसा अलवर में, कोटा बारा बूंदी में, सिरोही पाली में या फिर जैसलमेर बाड़मेर में। हमारा आंसर होगा जयपुर दौसा अलवर में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? ए सिरोही, बी उदयपुर, सी करौली या फिर डी बारा। हमारा आंसर होगा बी उदयपुर। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोहत येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहत येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? ए गन्ना, बी चना, सी गेहूं या फिर डी मूंगफली। तो दोहत येलो चना फसल की उन्नत किस्म है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? ए बीकानेर और अजमेर, बी नागौर और चूरू, सी बीकानेर और नागौर और डी चूरू और गंगानगर। हमारा आंसर होगा बीकानेर और नागौर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? ए अजमेर, बी नागौर, सी पाली या फिर डी राजसमंद। हमारा आंसर होगा अजमेर। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ए गग्गर, बी माही, सी बनास
और डी चाकम। हमारा आंसर होगा सी पनास। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ।